रायपुर से है। तो रायपुर में एक बार फिर से कांग्रेस और भाजपा आमने सामने नजर आ रही है। भाजपा ने कांग्रेस पर फर्जी वीडियो चलाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की छवि खराब करने का बड़ा आरोप लगाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 दिसंबर को रायगढ़ के बोईदादर गांव में एक कार्यक्रम में भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि आदिवासी समाज के बेटे बेटियों को उद्योग शुरू करने के लिए 1 रुपए प्रति एकड़ में जमीन दी जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया पर इस भाषण को एडिट कर गलत तरीके से जोड़कर वायरल किया गया। भाजपा का इसको लेकर कहना है कि ये सब कुछ कांग्रेस समर्थित पेज और साथ ही लोगों ने जानबूझकर किया है। बीजेपी ने इसको लेकर कहा कि फेसबुक आईडी चलाने वाले जो मनीषा गौड़ ने भाषण को तोड़ मरोड़ कर एडिट किया और फिर पेश किया गया। ऐसे में भूपेश हैं तो भरोसा है नाम के फेसबुक पेज पर भी यही एडिट किया हुआ वीडियो डाला गया है। इससे किसानों, आदिवासी समाज और आम जनता में गलत संदेश उजागर हुआ है। भाजपा ने इसे साथ ही एक निम्न स्तरीय राजनीति का साजिश बताया। रायपुर भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल एसपी दफ्तर पहुंचा। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसको लेकर भाजपा का कहना है कि कृत्य जो है वो आईटी एक्ट और भारतीय सुरक्षा संहिता के तहत बड़ा अपराध है। पार्टी ने कहा कि यह सब कांग्रेस की साजिश हो सकती है, इसलिए इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। इसमें आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिगण, जिसमें रमेश ठाकुर जी जिलाध्यक्ष, अमित चिमनानी जी प्रदेश प्रवक्ता, ब्रिजेश नाथ पांडे जी प्रदेश संयोजक और इनके साथ में अन्य पदाधिकारीगण और सदस्यगण यहाँ उपस्थित आकर के एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के द्वारा उनकी छवि को धूमिल करने के प्रयास में उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के वीडियो को छेड़छाड़ कर प्रस्तुत किए जाने के संबंध में एफआईआर दर्ज कराने के बाबत एक ज्ञापन दिया गया है। साथ ही साथ इसमें इससे संबंधित पेन ड्राइव भी दिया गया है। उपरोक्त ज्ञापन का अवलोकन एवं जांच किए जाने के उपरांत में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। इसमें जैसा अभी इसको और अवलोकन किया जाने पर जो जानकारी है उसके अनुसार से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रायगढ़ जिले में एक अपने संबोधन के दौरान जो बातें कही गई थी उस संबोधन को छेड़छाड़ कर तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है और साथ ही साथ इसको अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से इसको प्रसारित भी किया गया है। तो इसमें जांच की जाएगी और मुझे लगता है इसमें जो लिंक जो है उसके आधार पर हम लोग जिसके द्वारा किया गया है इसकी जानकारी एकत्र करेंगे और शीघ्र इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये ऐसे लोग हैं, ये जो माननीय गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, चुनाव के एन वक्त पहले उनका एक आरक्षण के मामले में वीडियो एडिट करके तेलंगाना कांग्रेस से उन्होंने ऑफिशियली उसको पोस्ट कर दिया था। राजनीति का जो पतन होता है उसका कांग्रेस प्रमाण दे रही है। छत्तीसगढ़ में एक ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं, यह कांग्रेस को पच नहीं रहा है और ट्राइबल मुख्यमंत्री जब ट्राइबल हित की बात कर रहा है, जब वो ये बता रहा है कि आदिवासियों आओ व्यापार करो, उद्योग धंधा करो, हम आपको 1 रुपए में प्रति एकड़ जमीन दे रहे हैं, तो प्रति एकड़ को एडिट करके प्रति किलो बता करके उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करके इन्होंने बताया है कि ये मुद्दों के अकाल से जूझ रहे हैं। इनके पास अब कोई ऐसा विषय नहीं है जो भाजपा की सरकार के विरोध में ये कह सकें, तो ऐसी गंदी राजनीति ये कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की तासीर है, सच सामने आता है। आज माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे विधि प्रकोष्ठ के ब्रिजेश जी और बाकी तमाम पदाधिकारीगण आए हैं। सबकी यही मंशा है कि छत्तीसगढ़ में जो जनहितैषी योजनाएं चल रही हैं उसका जब सीएम साहब घोषणा करते हैं तो वीडियो एडिट ना हो। सीएम साहब की छवि को लेकर के जो ये षड्यंत्र चल रहा है और खास करके भूपेश है तो भरोसा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, आखिर ये क्या पूरा मामला है, किस तरह सीएम की छवि को खराब करने की पूरी साजिश कही जा रही है? देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से जुड़ा हुआ है। रायगढ़ में अभी कुछ दिन पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक कार्यक्रम में सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वो सरकार की जनहितैषी योजनाओं के बारे में बता रहे थे और किस तरह से सरकार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए और आदिवासी भाई बहनों के लिए यानी कि जनजातीय समाज के लिए काम कर रही है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे। तो इस भाषण को जो है एक कट निकाला गया और उसके बाद उसमें वॉइस के साथ छेड़छाड़ करते हुए वीडियो वायरल किया गया है विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, जिसको लेकर के भाजपा ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है
और भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के नेताओं की और भाजपा के नेताओं की ये स्पष्ट का आरोप था कि सीधे तौर पे ये कांग्रेस की साजिश है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की छवि को खराब करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र जो है वो रचा गया है। और इस मामले को लेकर के आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग सिविल लाइन थाने पहुंच करके भाजपा के नेताओं ने की है और सीधे तौर पे ये कहा गया है एसएसपी लालू मेहन सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए कि इस मामले में जो सोशल मीडिया यूजर हैं जिनके अकाउंट में ये वीडियो पोस्ट हुआ है और जिनके जरिए इस पूरे झूठ को, इस पूरे जो मिथ्या है उसको जो फैलाने का आरोप लगाया गया है और जिस तरह की कोशिश की गई है, इन पर जो है इस तरह के भ्रम फैलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इससे चूंकि सरकार की छवि जो है खराब होती है, ऐसा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, तो स्पष्ट कहना है भाजपा के नेताओं का कि क्योंकि छवि को खराब करने की कोशिश की गई, कुत्सित प्रयास किया गया है, तो ये आगे से ना हो इसके लिए विभिन्न धाराओं के तहत जो है संबंधित लोगों पर कार्रवाई हो, ये मांग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पुलिस से की है। देखिए, ऐसे में अगर ये बात सामने आ जाती है कि इस तरह की राजनीति की गई है, तो किस हद तक मतलब आप एडिट करके राजनीति कर रहे हैं, ये किस हद तक गलत आप मान रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की छवि दिव्या बहुत ही सरल, बहुत ही सौम्य है जी। और उनको लेकर के शुरू से ही अगर हम बीते 2 वर्षों की बात करें, 2023 के आखिर में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, तब से लेकर के अब तक 2 वर्षों तक वो मुख्यमंत्री हैं और आगे भी लगातार उनके कामों को लेकर के सराहना की जा रही है और की जाती रहेगी, ऐसा लोगों का भी कहना है। क्योंकि मुख्यमंत्री की छवि सरल सौम्य है और भाषण के दौरान यदि वो लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी योजनाओं को बताने का प्रयास करते हैं, तो भाजपा के नेताओं का स्पष्ट कहना है कि वो योजनाएं जस की तस जनता के पास जानी चाहिए। ऐसे में यदि उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया जाता है तो निश्चित रूप से राजनीति का एक ये कुरूप चेहरा ही माना जाएगा कि एक किसी भी तरह के सरकारों की बात करें, चाहे मंत्रियों की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो, यदि वो एक तर्क के साथ में भाषण दे रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो ऐसे वीडियो के साथ में छेड़छाड़ करना निश्चित रूप से स्तरहीन राजनीति का एक उदाहरण माना जाता है। और इसीलिए भाजपा नेताओं ने एक बड़ी संख्या में पुलिस से मुलाकात की है, पुलिस के यहाँ के अधीक्षक से मुलाकात की है और स्पष्ट मांग की है कि ऐसे जो लोग हैं जो एक गलत मानसिकता के साथ में वीडियो एडिट करते हैं, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।